समुद्र के बीचों बीच तैरती सुनहरी नगरी, जहाँ हर मंदिर सोने का था और हर दीवार से दिव्य प्रकाश झरता था। यह थी लंका, रावण की लंका। लेकिन ये लंका रावण ने अपने बल से नहीं, शिव भक्ति से प्राप्त की थी। रावण ने वर्षों तक घोर तप किया और अपनी भुजाएं काट कर महादेव को अर्पित की। उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि स्वयं कैलाश पर्वत कांप उठा। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे असीम शक्ति व सोने की लंका का वरदान दिया। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त थी, अहंकार से दूर रहना, वरना लंका राख हो जाएगी। समय बीता, रावण अजय हुआ। उसकी लंका स्वर्ग से भी सुंदर थी, लेकिन उसका हृदय अब अहंकार से भर गया था। वह सोचने लगा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, देवता भी मेरे चरणों में झुके रे। महादेव ने मौन रहते हुए भी काल को संकेत दे दिया, अब रावण का अंत निकट है। और जब रावण का अहंकार जला, तब सोने की लंका राख में बदल गई। पर महादेव की भक्ति अमर हो गई। आज भी जब शिवालयों में घंटियां बजती है, तो मानो रावण की शिव तांडव स्तुति की गूंज आकाश में तैर जाती है। सोने की लंका जल गई है और कंप बढ़ाती अंग बुद्धि, हर शिव भक्त के हृदय में जल रही है। रावण ने सोने की लंका को अद्भुत बना दिया, जहाँ हर द्वार पर रत्न जड़े थे और हर गली स्वर्ग जैसी चमकती थी। परंतु इस वैभव के बीच धीरे धीरे रावण के मन में अहंकार पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, देवता भी मेरे चरणों में झुकेंगे। देवताओं ने महादेव से कहा, प्रभु आपका भक्त अब अधर्म के मार्ग पर है। भोलेनाथ ने कहा, वह भक्त है, अहंकारी नहीं रह सकता। समय स्वयं उसका शिक्षक बनेगा। रावण ने युद्धों से तीनों लोकों को जीत लिया और लंका
रावण की सेना डगमगाने लगी और स्वयं रावण राम के सामने खड़ा था। राम ने बाण छोड़ा, वही बाण रावण के अहंकार को भेद गया। लंका जल उठी, सोने के महल राख में बदल गए और समुद्र मौन हो गया। महादेव ने अपनी आंखें खोली, एक आंसू गिरा और बोला, अभिमान में भी भक्ति थी, इसलिए रावण अमर रहेगा। रावण का शरीर भले मिटल गए, पर उसकी शिव तांडव स्तुति आज भी अमर गूंजती है। सोने की लंका जल गई, पर भक्ति की ज्योति आज भी हर शिवालय में जलती है, क्योंकि महादेव ने कहा था, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसके संग रहूंगा। इसलिए भक्ति रखो, विनम्रता